अखंड पंडित। तुलसीदास जी के पिताजी किसी का भाग्य देखकर लिख देते थे कि इसके भाग्य में इतना दुख है। उनके घर में बेटा हुआ तुलसीदास, तो उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाया, पहले उसकी पत्रिका बनाई, और जैसे ही पत्रिका बनाई और उस पत्रिका में देखा तो तुलसीदास जी की पत्रिका में लिखा था कि इसका मुख जो देखेगा वो मर जाए। ये अभागा हुआ है, इसका भाग्य नहीं है, इसकी किस्मत नहीं है, इसका जो लालन पालन करेगा वो मरेगा। तो माँ बाप ने तुलसीदास जी को उठाकर दूसरी जगह भेज दी। सोचो, आपकी जिंदगी में इतना दुख तो नहीं हुआ होगा कि माँ बाप ने कि इतना दुख हमको भगवान ने नहीं दिया। तुलसीदास जी को जिसने पालन पोषण करा वो मर गए। पूरे नगर में बात फैल गई, जो तुलसीदास जी का सुबह से मुंह देखेगा उसको कोई सुख की अनुभूति नहीं होगी। लोग जहां से तुलसीदास जी निकलते थे वहां से पर्दा कर लेते थे। छोटा सा बालक तुलसीदास जाता, 2-4 दाने अगर चने के मिल जाएं, 4 दाने अगर चने के मिलते थे तो तुलसीदास जी 1 दाना चने का आज खाते थे, दूसरा दाना कल खाते थे, तीसरा दाना परसों खाते थे और चौथा दाना चौथे दिन खाते थे। 1 दिन में तुलसीदास जी 1 चने का दाना खाते थे और अपना पेट भरकर रहते थे। कोई भिक्षा भी नहीं देता था कि इसका मुख देखेंगे तो दुख होगा। कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा। कैसे? तब एक संत श्री नरसिंहदास जी तुलसीदास जी को देखे, छोटा सा बच्चा है, इससे सब नफरत करते हैं। नरसिंहदास जी ने तुलसीदास जी का हाथ पकड़ा, लेकर अपने आश्रम में चले गए और इतना कथा सुनाई, इतनी कथा सुनाई, इतनी भगवान की भक्ति कराई, इतना राम नाम भगवान का जपवाया, इतना भगवान शंकर की पूजन कराई, इतना भगवान का भजन करवाया कि तुलसीदास जी के ऊपर जो दोष लगे हुए थे वो सारे दोष मिटते चले गए और तुलसीदास साधारण नहीं, गोस्वामी तुलसीदास हो गए, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, तुलसीदास जी ने अपनी जिंदगी में बड़ा दुख देखा, तुलसीदास जी ने अपने जीवन में बड़ा दुख देखा, बड़ी तकलीफें देखी, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा जीवन दुखमय निकला, पर किसी सदगुरु की शरण में जाकर जब भगवान की भक्ति में डूब गए फिर दुख कहाँ गया मालूम नहीं पड़ा। अगर तुम्हारे जीवन में भी दुख है और तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो आज से नियम बना लेना कि मैं कहीं पत्रिका या आदि काम करने के लिए बाद में जाऊंगा, सबसे पहला काम एक करूंगा, शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाऊंगा और शिव को रिझाऊंगा। वो मेरे लिए सर्वप्रथम होगा। मेरे शंकर की आराधना, मेरे शिव की आराधना, मेरे भगवान की आराधना, मेरे भगवान की भक्ति की आराधना, मैं राम की, कृष्ण की, शिव की, दत्त की, देवी की, जिसकी आराधना करना है आप उसकी करो, मना नहीं है। पर ये मत कहो कि मेरा दुख बड़ा है, कौन काटेगा, कौन काटेगा, कौन काटेगा। अरे दुनिया के दुख अगर काटने वाला है तो वो मेरा परमात्मा, मेरा देव अधिदेव महादेव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक है उसका दुख शंकर ही काट सकता है, कोई दूसरा नहीं काटेगा आपके दुख को। और गुरु मिला, उस गुरु ने जो भक्ति दी, उस गुरु ने जो भजन में लगाया,
उस गुरु ने जो स्मरण में लगाया, उस गुरु ने जो संकीर्तन में लगाया, उस गुरु ने जो भगवान के भजन में लगा दिया, इतनी कथा सुनाई, इतनी कथा सुनाई कि रोम रोम में तुलसीदास जी के राम समा गया। दुनिया के लोग कहते हैं उनकी पत्नी ने उनका तिरस्कार करा, दुनिया के लोग कहते हैं उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी को अपशब्द कहे, इसलिए तुलसीदास जी राम जी के भजन में डूब गए। ध्यान देना, आप में से भी ढेर सारे ऐसे होंगे जिनका तिरस्कार घर के लोग हर कभी कर देते हैं, तो तुम कौन सा राम जी की भक्ति में डूब जाते हो? तुम कौन से भजन में डूब जाते हो? पत्नी के तिरस्कार से या पति के तिरस्कार से या मोहल्ले वालों के तिरस्कार से या रिश्तेदारों के तिरस्कार से कोई भगवान के भजन में नहीं डूबता। भगवान के भजन में वो ही डूबता है जिसकी नस नस में बाल्य अवस्था से भगवान का भजन भरा होता है, वो भगवान की ओर चला जाता है। तुलसीदास जी की बाल्य अवस्था से नरसिंहदास जी ने जो राम का भजन भरा था, कृष्ण का भजन भरा था, जो शिव का भजन भरा था, पत्नी ने एक शब्द कहा और तुलसीदास जी को गुरु जी की याद आ गई और वो भगवान राम की भक्ति में लग गए। आप अपने बच्चों को जो एक लोटा पकड़ाकर मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को एक बेलपत्र चढ़ाने के लिए जो मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को एक चावल का दाना चढ़ाने के लिए मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को, घर की बहुओं को, बेटियों को, बच्चों को एक लोटा जल लेकर भगवान के अगर मंदिर भेज रहे हो, तो ये अंदाजा लगा कर रखना, जिसने अपने बच्चों को मंदिर का रास्ता दिखाया है, उसके घर के बच्चे कभी अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाएंगे, ये निश्चित। वृद्धाश्रम का रास्ता, जितने लोग अपने अपने बच्चों को मंदिर भेज रहे हो, आप नियम बना लो अपने घर के बच्चों को, स्कूल बाद में जाना पहले एक लोटा पानी चढ़ा के आ, कॉलेज बाद में जाना पहले एक लोटा पानी चढ़ा कर आ, जा पहले शंकर जी, मम्मी मैं घर से लोटा लेकर नहीं जाऊंगा, मत जा तो प्रणाम कर कर आ, मैं और मंदिर जाऊं, हाँ जा। ऑटो वाला ऑटो लेकर जाए, रिक्शे वाला रिक्शा लेकर जाए, रिक्शे वाले को रोक कर कह दो, हमारे बच्चों को स्कूल लेकर जाता है तो सामने से कोई शंकर जी का मंदिर हो, उस मंदिर के सामने रिक्शे को थोड़ा धीमा करना और बच्चों से कहना हर हर महादेव। जितने रिक्शे में बच्चे बैठे रहे सब एकदम मंदिर देखकर हर हर महादेव कह दो और उसके बाद में आगे बढ़ जाओ। हमारे बच्चों के जीवन में अगर काल भी मंडराएगा तो हर हर महादेव कहने से वो हर लेगा उस काल को। अपने घर के बच्चों से कहो, ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से कह दो कि तू मेरे बच्चों को लेकर अगर स्कूल जा रहा है तो बीच मार्ग में जो मंदिर शंकर का दिखे वहां एक बार ऑटो को थोड़ा धीमा कर ले, थोड़ा सा स्लो कर ले। क्यों? ये स्पीड ब्रेकर रोड पर क्यों बनाए जाते हैं? इन स्पीड ब्रेकर को रोड पर इसलिए बनाया जाता है कि तेज चलती हुई गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर लो, धीमा कर लो। अगर गाड़ी धीमी कर लोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। उसी तरह जैसे रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं, इनको देखकर गाड़ी को धीमा कर लेना चाहिए, गति अवरोधक को देखकर गति को रोक लेना चाहिए। जब हम रोड पर चलें और हमें शंकर जी के ओटले मिले, शंकर जी का सर झुक जाओ, थोड़ा सा स्लो हो जाओ, तो इनके आगे अगर स्लो हो गए, झुक गए, तो जीवन की गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा। ये जीवन की गाड़ी कहीं भटकने वाली नहीं है, अपने मार्ग से कहीं कूदने वाली नहीं है। आप भजन तो करो उसका। भगवान नहीं कहता कि तुम बहुत बड़ा काम करो, भगवान कहता है छोटा भी काम करो तो मुझे समर्पित कर कर करो। छोटा सा भी काम करो ना तो मुझे समर्पित कर कर करो। एक कथा सुनी है आप लोगों ने राम जी की? बहुत बड़ा सेतु बन रहा, कौन बना रहे हैं? पूरे बानर,
पूरे बंदर, नल नील राम नाम लिखे पत्थर छोड़ रहे हैं और सेतु बन रहा है। कितने किलोमीटर का था? रामेश्वरम से लंका तक का जो सेतु बना था वो कितने किलोमीटर का था? 1200 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का है? 1200 किलोमीटर का लंबाई थी, 120 किलोमीटर की चौड़ाई थी सेतु की। पूरे इंडिया में ढूंढिया, इंडिया में तो इंडिया में, पूरे विश्व में ढूंढिया, इतनी चौड़ाई की कोई रोड मिल जाए तो, कोई पुल मिल जाए। 120 किलोमीटर की चौड़ाई और 1200 किलोमीटर की लंबाई, इतना लंबा सेतु बानर बना रहे थे। सब बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे, बड़े बड़े पत्थरों को ढूंढ कर ला रहे थे, और एक छोटी सी गिलहरी, छोटी सी, क्या कर रही थी? शरीर पे रेत चिपकाकर वो पत्थरों पर जड़ा रही थी, पत्थरों पर जड़ा रही। अब पत्थरों पर रेत जड़ाई जा रही है। हनुमान जी ने गिलहरी को देखा और गिलहरी को देखकर हनुमान जी ने कहा, हे गिलहरी, हे। जब गिलहरी खड़ी होती है ना तो उसके दोनों हाथ यूं करती है और मुंडी यूं करती है। गिलहरी ने जैसे ही मुख यूं करा और हाथ यूं करे तो हनुमान जी, इधर इधर। गिलहरी ने पूछा, क्या है? गिलहरी के 2 दांत आगे के। हनुमान जी को देख के हंस दी। हनुमान जी बोले, इतने सारे बंदर जा रहे हैं, तेरे को थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई? कहीं दब दुबा गई? इतनी सी तो धरी है, पिचकड़ा निकल जाएगा तेरा। इतने में गिलहरी ने अपना 2 दांत दिखाया और चल दी। हनुमान जी ने कहा, कितनी गजब की है, मुझे चिढ़ा रही है, मुझे चिढ़ा रही है, गजब। वो जैसे ही आगे बढ़ी तो हनुमान जी ने फिर बुलाया, सुन रही क्या? इधर आ। गिलहरी पीछे मुड़ के देखी, फिर चल दी। हनुमान जी उसके पीछे पीछे गए। अरे सुन रही है? गिलहरी ने फिर अपना हाथ ऊपर वाला जोड़ा, मुंडी नीचे करी, 2 दांत दिखाए,